अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का थर्ड टाइप। पहले दो टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। थर्ड टाइप आपके पास है रेसिप्रोकल इक्वेशंस का। रेसिप्रोकल इक्वेशंस आपके पास इस टाइप की हो सकती हैं या इस टाइप की हो सकती हैं। पोलिनोमियल फॉर्म में आपके पास हाईएस्ट पावर होगी, देन उससे लेस एंड साथ आपके पास कॉन्स्टेंट्स आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो फॉर्म आपके पास गिवन है, मोस्टली क्वेश्चन उस फॉर्म में आपके पास एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, और हम इस फॉर्म को सबसे पहले तो इस फॉर्म में चेंज करते हैं, देन इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 है। तो स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने का पैटर्न हमारे पास ये होता है कि हर टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है। इस गिवन पोलिनोमियल में इक्वेशन में हर टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना। ये इस साइड पे जस्ट जो फॉर्म आपके पास है ये पोलिनोमियल कहलाती है, बट इक्वल की वजह से ये इक्वेशन बन जाती है। इक्वल आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए वो उसको इक्वेशन बना देता है। तो इस साइड पे जो पोलिनोमियल है उसको भी, और इस साइड पे ज़ीरो को, सब को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाया, अब एक्स स्क्वायर के साथ ही डिवाइड क्यों करवाना था ये आपको नेक्स्ट जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं वहाँ इजीली समझ में आ जाएगा। आपने हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया, 4 में से 2 कट हो गया, 2 रह गया, 3 में से 2 कट हो गया, 1 रह गया, सिमिलरली सारा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 1/x², ऑटोमेटिकली ये दोनों के साथ सेम कॉन्स्टेंट्स थे। एक्स स्क्वायर के साथ भी 1 है, 1/x² के साथ भी 1 है। तो यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को इकट्ठा कर लिया। देन आपके पास था -2x + 2/x। तो अब यहाँ पे देखें, x और 1/x के साथ आपके पास कॉन्स्टेंट सेम है। यहाँ भी 2 था एंड यहाँ भी 2 है। तो आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, x बच गया। माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। बाहर माइनस था तो अंदर भी आपके पास माइनस आ गया साइन चेंज होने की वजह से। अंदर माइनस आ गया, उसके बाद 1/x आपके पास साथ आ गया एंड -2 लास्ट पे चला गया आपके पास। तो यहाँ से आपने सबसे पहले x माइनस 1/x को y के इक्वल लेट कर लिया, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर कर लिया। तो स्टूडेंट, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a² - 2ab + b²। तो आपने सिमिलरली उसी पैटर्न पे -2ab जब अप्लाई किया तो x से कट हो गया, x² - 2 + 1/x² बच गया। अब यहाँ से बेसिकली x - 1/x को तो आपने y लेट कर लिया हुआ है, बट यहाँ पे आपने x² + 1/x² की जगह पे कुछ y की फॉर्म में फंक्शन पुट करना था। तो उसके लिए आपने x² + 1/x² को इसी साइड पे रहने दिया, -2 दूसरी साइड पे चला गया, तो आपको y² + 2 बन गया। अब इस इक्वेशन को मैंने a का नेम दिया था, इसको b का नेम दिया था, और ये हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो इक्वेशन a है। तो आप a और b को इक्वेशन a में यूज़ करेंगे, मतलब x - 1/x की जगह पे y लिख देंगे और x² + 1/x² की जगह पे y² + 2। तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी, y² + 2 -2 एंड उसके साथ y -2 लास्ट पे इक्वल टू 0। +2 -2 से कैंसिल हो गया, y² - 2y = 0 बच गया। यहाँ से जब आपने y को कॉमन ले लिया तो पीछे y - 2 रह गया, यहाँ से y, यहाँ से -2। इन दोनों को सेपरेटली आपने 0 के इक्वल कर दिया, y = 0, y - 2 = 0, तो y का आंसर 2 आ गया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने पिछले सब टाइप्स में की है, x - 1/x को हमने y लेट किया हुआ था, तो इसी x - 1/x को आपने यहाँ y की जगह पे पुट कर देना है, दोनों जगह पे। x - 1/x = 0 एंड x - 1/x = 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स, x के साथ आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी x के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से x² - 1 = 0 और यहाँ से x² - 1 = सिंपल 2x आ गया। अब ये प्लस का 2x दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2x हो जाएगा आपके पास। यहाँ से तो आपने x² - 1 = 0 था तो x² = 1 कर दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, x का आंसर +-1 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता है कंपलसरी। इस साइड पे आपने इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्रोबेबली बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद भी हमें फैक्टराइजेशन में कोई भी इसके फैक्टर्स नहीं मिले जो -1 को मल्टीप्लाई करके -1 हमें दें और प्लस माइनस के बाद हमें -2 दें। तो इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद
आपके पास आंसर आ गया 2 + स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। देन 8 का हमें पहले से पता है कि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो इसलिए 2 × 2 × 2 था, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हम लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होकर 2 को बाहर भेज देता है, दूसरा स्क्वायर रूट 2 अंदर रह जाता है। तो स्क्वायर रूट 8 हमेशा से आपको पता होना चाहिए कि 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आता है। कैलकुलेटर भी आपको इजीली इसका आंसर दे देगा। 2 + -2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ से जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपको आंसर बचेगा 1 ± स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 ± स्क्वायर रूट 2 बचेगा। +-1 एंड 1 ± स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पैटर्न पे हमने सब टर्म्स को x² के साथ डिवाइड कर दिया। देन x² और 1/x² के साथ बिल्कुल सेम कोएफिशिएंट है, x और 1/x के साथ बिल्कुल सेम कोएफिशिएंट है, और लास्ट में -6 है। तो यहाँ पे हमने x + 1/x को वायलेट कर लिया। x² + 1/x² के लिए इसी तरह हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। ओके, देन x + 1/x को हम वायलेट कर लेंगे और दोनों साइड पे स्क्वायर लेने के बाद x का स्क्वायर + 1/x² + 2 × a एंड b। a आपके पास x है, b आपके पास 1/x है। कटिंग के बाद +2 रह गया। बिल्कुल पिछले पैटर्न पे x² + 1/x² की जगह पे हमें आंसर चाहिए था, तो +2 को हम दूसरी साइड पे लेंगे जो कि -2 हो गया। अगेन ये दोनों इक्वेशंस हम इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। देन वी गॉट द फॉर्म 2y² + y - 10 = 0 सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो स्टूडेंट्स हम अगेन फैक्टराइजेशन लगाएंगे। 2 10 20 है, 20 के फैक्टर्स बनाने हैं जो प्लस माइनस पे हमें +1 दे दें। तो वो फैक्टर्स 20 के 5 4 20 हमने बना लिए। बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि आंसर में हमें प्लस चाहिए। तो 5y प्लस का हो गया, 4y माइनस का हो गया। इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन आ रहा था, हमने y को कॉमन ले लिया। y × 2y + 5 बच गया यहाँ से। और यहाँ से आपने जब -2 को कॉमन लिया, बिकॉज -4 कॉमन नहीं आ सकता था, 10 में 4 फैक्टर नहीं होता। तो जब आपने दोनों में से -2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 2 4 था, 2y बच गया, और यहाँ से माइनस तो पहले ही बाहर चला गया, उसकी वजह से साइन चेंज होना था, प्लस आ गया। एंड 10 में से जब आपने 2 बाहर निकाल लिया, 2 5 10 था, तो 5 फैक्टर अंदर बच गया। अब ये दोनों सेम फैक्टर थे मैजिकली, तो 2y + 5 को हमने बाहर निकाल लिया एंड y - 2 को हमने अंदर लिख दिया। अगेन हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल करने के बाद y का एक आंसर मेरे पास -5/2 आ गया एंड सेकंड 2 आ गया। अगेन हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की, x + 1/x को y के इक्वल हमने जो पुट किया, तो हमारे पास x + 1/x = -5/2 इक्वेशन बन गई एंड सेकंड ये है। देन आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा के बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमने पिछले सब क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के, आपने हर टर्म के साथ 2x को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट द इक्वेशन ऑफ द टाइप 2x² + 5x + 2 -5x को इस साइड पे लाने के बाद। एंड यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे ही x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया x² - 2x + 1 = 0। दोनों साइड पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई की, और फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे x - 1 बन गया, बिकॉज माइनस माइनस +1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस माइनस प्लस। एंड यहाँ पे -1 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हमें प्लस में आंसर देता है, तो 1 + 1 हम 2 कर देते हैं। ये मेथड्स आपको पहले से पता है, प्रैक्टिस करेंगे आप पिछली फैक्टराइजेशन वाले पार्ट की एक्सरसाइज 1.1 में, तो आपको इसकी ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसी पैटर्न पे 2 2 4 था, तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास 4 1 4 या 2 2 4 ही होते हैं। तो 4 1 4 वाला जब आप फैक्टर यूज़ करेंगे तो 4 + 1 5 भी दे देगा। इसी पैटर्न को हम यूज़ करते हुए यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से सिंपल x और यहाँ से 2 बच गया। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी सेम हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। देन अगेन मैजिकली हमारे पास अंदर वाले टर्म्स बिल्कुल सेम बच गई। तो x + 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x + 1 रह गया, दोनों को 0 के इक्वल आपने कर दिया, और इस साइड पे भी x - 1 और x - 1 को 0 के इक्वल कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x का आंसर -2 और x का आंसर -1/2 आ गया, और इस साइड से 1 1 पुट करने के बाद अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास दोनों सेम सॉल्यूशन हो तो हम उसकी जगह जस्ट वन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो 1 -2 -1/2 आपके पास आंसर्स हैं इसके।
फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।